So क्वेश्चन नंबर 31 स्टेट्स किंगडम्स ऑफ एनिमल्स विद इम्यून सिस्टम। सो अब इम्यून सिस्टम कौन कौन से किंगडम्स में होता है? तो क्या है, अच्छा फाइलम्स आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी फाइलाज में और उनके आगे मतलब ऑफ द फॉलोइंग किन किन में होता है इम्यून सिस्टम? अच्छा माफ करें। अच्छा तो ओनली फिशेस, ओनली ह्यूमंस, ओनली रेप्टाइल्स, ऑल वर्टिब्रेट्स। तो इम्यून सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? सब के सब वर्टिब्रेट्स के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, फिशेस, ऑल ऑफ देम फॉल इन दोस वर्टिब्रेटर कैटेगरीज। तो तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का है कि ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में होगा। All the reptiles are not as such a part of it, but fishes or humans are. So foreign particles inducing immune response. तो इम्यूनोजन, एंटीजन, एंटीबॉडी। तो फॉरेन पार्टिकल इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये कौन सा होता है? तो ऑफ द फॉलोइंग अगर हम देखें, एंटीजन भी होता है, इम्यूनोजन भी होता है, एंटीबॉडी तो रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है ना। तो इम्यूनोजन यहाँ पर आएगा क्योंकि हर जो इम्यून मतलब हर एंटीजन जो होता है वो हर एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स कॉज नहीं करवाता, इम्यून रिस्पॉन्स कॉज नहीं करवाता, हर एक नहीं करवाता, ठीक है। मगर हर इम्यूनोजन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इम्यूनोजन होगा। और बात यह है कि ये वही बात है कि हर एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवाता, लेकिन हर इम्यूनोजन इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है और हर इम्यूनोजन एंटीजन होता है, ठीक है। हर एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होता। दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 32 का अल्फा। क्या बात है। 33 बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन इन ह्यूमंस। तो कहाँ पे हो रही होती है? बोन मैरो में, बर्सा फेब्रिकस में, क्लोएका में और लिवर में। तो बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स, बी फॉर बोन, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स की बोन मैरो में ही डिफरेंशिएशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है फर्स्ट डिस्कवरी साइट ऑफ बी सेल्स। तो ये वर्ड्स का एक ऑर्गन होता है जिसे हम बर्स ऑफ फेब्रिकस कहते हैं। क्लोएका में, क्लोएका से रेलिवेंट है ये, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या है कि बर्सा ऑफ फेब्रिकस वाज दैट ऑर्गन जहाँ पर सबसे पहले स्टडी किया गया कि बी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट प्रॉपर यहाँ पर हो रही होती है, एंड दैट वाज इन बर्ड्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 35 है फंक्शन ऑफ द मेमोरी बी सेल्स क्या है? तो कीप इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन, सिंथेसाइज एंटीबॉडीज, सेक्रीट एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, बोथ बी एंड सी। तो मेमोरी बी सेल्स का क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन को रखते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दे डोंट सेक्रीट एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। सो क्वेश्चन नंबर 35 का है अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटीबॉडीज। तो हमने बताया था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में भी, कि एंटीबॉडीज दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये स्पेसिफिकली प्रोटीन्स होते हैं, दे आर नॉट ग्लाइकोप्रोटीन्स और समथिंग, दे आर एक्सक्लूसिवली प्रोटीन्स, दे आर ग्लोबुलर इन नेचर। और उनकी डीनेचुरेशन भी होती है, एंड जैसे कहते हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट करता है इनको, टेम्परेचर डीनेचर कर देता है, ठीक हो गया। और इनकी एक स्पेसिफिसिटी भी है, तो दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 37 है एंटीबॉडीज आर डैश एंड हैव डैश स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडीज सारी की सारी मतलब वाई शेप तो नहीं होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज। लेकिन अगर आप आईजीजी की बात करें, विच इज द वन स्टडीड इन योर टेक्स्ट, जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर आई है, वो है आईजीजी। और आईजीजी यस इट इज वाई शेप्ड। मतलब जो आईजीएम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 साइड्स होती हैं, यूं करके बहुत सारे मतलब लगी होती हैं। तो स्पेसिफिकली दैट इज नॉट वाई शेप्ड, ठीक हो गया। तो आईजीएम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इट इज वाई शेप्ड एंड हैव डैश स्ट्रक्चर। तो इनमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है आंसर? अल्फा, ठीक है, वाई शेप्ड एंड हैव अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 38 ईच एंटीबॉडी हैज हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ आईजीजी की बात करें तो उसके रेलेवेंस में हम ये कह सकते हैं कि 2 होते हैं, ठीक है।
और आगे 4 सल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड होते हैं उसके अंदर सल्फर एलिमेंट, ठीक है। तो 2 इसके साइड्स होते हैं, लाइक अगर स्ट्रक्चर आपकी बुक वाला देखा जाए तो इट इज समवॉट लाइक दिस, ओके। और इसके these are दो साइड्स, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है एल, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है अल्फा। हाउ मेनी डाइसल्फाइड लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन अ सिंपल एंटीबॉडी? तो अभी ये बात होगी है कि देयर आर 4 डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ठीक है, और वो दो वो कांस्टेंट के अंदर होती हैं और आगे फर्दर वेरिएबल के साथ भी होती है, और इट्स वाइस वर्सा, आई गेस यही है। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर डज द एंटीजन बाइंड टू द एंटीबॉडी? तो वेरिएबल सेगमेंट है, कांस्टेंट रीजन है, बोथ प्लेसेस। तो वेरिएबल सेगमेंट अभी ऊपर बताया है, वेरिएबल सेगमेंट इज द पॉइंट जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा, दिस इज दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट चेन होती है और इसका वेरिएबल रीजन होता है, और इसका ये वेरिएबल चेन तो होती है, इसका वेरिएबल रीजन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज? सो इसका सिंपल सा निमोनिक है गेम, ठीक है, आप लोगों को भी आता ही होगा, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? IgG इज द मोस्ट abundant one. Question number 42, antibodies inactivate antigens by all except? तो neutralization, agglutination, प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एंटीजेंस, और डेल्टा है एक्टिवेटिंग इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स की एक्टिवेशन के अंदर एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, वो सेलुलर रोल्स होते हैं, और एज सच एक्टिवेशन ऑफ इंटरफेरॉन्स में नहीं कोई रोल होता है, ठीक है। प्रोडक्शन में समवट होता है, बट इट्स नॉट इन द एक्टिवेशन ऑफ इंटरफेरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल आर रिलेटेड टू सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक्सेप्ट? तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स सबके सब करवाएंगे, मगर कौन सा नहीं करवाता, मतलब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स से रेलेवेंट कौन सी बात नहीं है। तो रिकॉग्नाइज द एंटीजन, तो बीटा है कम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चार्ली है रिजेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, एंटीबॉडीज हैव बिहेव एज एन एंटीटॉक्सिन्स। तो हमने बताना है कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इनमें से कौन सा नहीं करवाता, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बिल्कुल ठीक है, अच्छा, और एंटीबॉडीज बिहेव एज एंटी टॉक्सिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर डेल्टा ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स नहीं होता है। एंटीबॉडीज किस में आती हैं? ह्यूमरल रिस्पॉन्स में, जो कि प्लाज्मा सेल्स और क्लोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। CD4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन विच टाइप ऑफ टी सेल्स? तो हमें पता है CD4 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, हमने एड्स के अंदर इसको इतना रट लिया है कि अब हमें आंखें बंद करके बताना चाहिए कि भाई हेल्पर टी सेल्स पे CD4 रिसेप्टर होता है, वहाँ पे आगे GP120 और GP41 भी हो गए हैं, होते हैं, बट CD4 रिसेप्टर, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं जिन्हें पे HIV एक्ट करता है, दे आर हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेशन करवानी होती है, इसलिए सारे का सारा इम्यून सिस्टम एक बार उछल उछल जाता है। प्लाज्मा सेल क्लोन formation is the function of which cells? So B cells, T cells, interleukin, तो ये तो सेल्स हैं ही नहीं, तो ये तो दोनों वैसे उड़ गए। T cells सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करवा रहे होते हैं, B cells ह्यूमरल रिस्पॉन्स करवाते हैं, यही है प्लाज्मा क्लोन सेल्स फॉर्म करते हैं which produce further antibodies। क्वेश्चन नंबर 46 है, longest lasting immunity to an infection is active immunity, passive immunity, both A and B? तो क्वेश्चन नंबर 47 का 46 का क्या आंसर होगा? अल्फा, इट इज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? कोई बूस्टर शॉट लग गया या कोई एंटी सिरा दे दिया तो फिर आपको पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है, बट नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी इज समथिंग कि आपकी बॉडी एक्टिवली उसको उस चीज को प्रोड्यूस करती रहे और लॉन्ग टर्म हो। व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शन एंड सर्वाइव्स, तो ये कौन सी इम्यूनिटी होती है? सबसे पहले तो इन्फेक्शन आई है तो ये नेचुरल हो गई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सटर्नल एजेंट कोई नहीं दिया, ठीक है, इंटरनल है और नेचुरल है, तो ये कौन सी होती है? इट इज नेचुरल एंड एक्टिव इम्यूनिटी, अल्फा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर बर्थ? तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलपिंग आफ्टर बर्थ, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कौन सी होती है? विच इज प्रेजेंट
एट बर्थ, बाय बर्थ हाफ में होती है। पैसिव और एक्टिव दोनों की दोनों ही बाद में अचीव हो जाती हैं, ठीक है। और बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस एमसीक्यू। 49 वैक्सीनेशन इज आल्सो नोन एज, तो वैक्सीनेशन क्या होती है? इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो क्वेश्चन नंबर 49 का है कि ये एक आर्टिफिशियल वे है, हमने बाहर से इंजेक्ट किया वीकन ऑर्गेनिज्म को या डेड वीकन और डेड ऑर्गेनिज्म को, और क्या होता है कि उसके बाद वहाँ पर लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो बॉडी होता है, आपका बॉडी रिस्पॉन्स होता है और वो नेचुरल होता है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय कोलोस्ट्रम इज, सो इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क। और क्या होता है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव है, आर्टिफिशियल पैसिव है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। सो ये फीडिंग के अंदर जो बच्चे को मतलब फीड हो रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है? ये नेचुरल वे है बट इट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये सारी एज उम्र तक उसके साथ नहीं रहेगा, इट्स फॉर द टाइम बिंग। क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ स्नेक बाइट वेनम पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस, तो ये कौन सी होती है? तो बिल्कुल पैसिव इम्यूनिटी है, एंटी स्टेरा दिया गया उसको और फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी है, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है और 51 का बीटा ऑप्शन है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन ऑफ इम्यूनिटी। होपफुली you guys got it, or if you guys got have some queries, you are always welcome to ask.